हिंदुस्तानी सरहदों पर चैलेंजेस की कमी नहीं है। दहशतगर्द हो या फिर तौसीफ पसंद, हिंदुस्तान ने सभी चैलेंजेस को चारों खाने चित किया है और इसीलिए हिंदुस्तान ने अपने हर तरफ से तैयारी पहले ही कर रखी है। मंगल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के अलावा NSA अजित डोवाल के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की और जिसमें फौज की जदीद हथियार और सामान देने के साथ साथ ड्रोन टेरर के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। भारत जो तीन तरफ से समंदर और एक तरफ से हिमालय की पहाड़ियों से घिरा है, उसे दुनिया भले ही महफूज समझे, लेकिन इन सभी चीजों से घिरे होने के बावजूद भारत चैलेंजेस से भी घिरा हुआ है। चैलेंज दहशतगर्द का, चैलेंज पाकिस्तान और विस्तारवादी चीन का। इन चैलेंजेस से दो हाथ करने के लिए जरूरी है हिंदुस्तान हर मोर्चे की घेराबंदी कुछ इस तरह से करे कि दुश्मन के दांव लगने से पहले भारत अपना दांव खेल जाए। इसलिए भारत अपनी हिकमत अमली को वक्त बर वक्त मजबूत करता रहा है। मंगल को वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और NSA अजित डोवाल शामिल हुए। जराये के हवाले से खबर है कि इस मीटिंग में फौजी सामान की जदीद तकनीक, ड्रोन टेरर के नए खतरे का सामना करने जैसे मुद्दे पर चर्चा की गई। ये हाई लेवल मीटिंग 2 घंटे तक चली और दोनों ही मुद्दों पर सभी ने संजीदगी से गौर-व-खौज किया। देखा जाए तो हाल ही में जो वाकयात हिंदुस्तान में पेश आए हैं, उसके बाद से तो यही लग रहा था कि इन पर एक्शन लेने की तैयारी जल्द ही की जाएगी। खासकर जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद हिंदुस्तान के लिए जरूरी था कि इस ड्रोन तकनीक से निपटने के लिए कदम उठाए जाएं, क्योंकि यह तकनीक दुनिया में भले ही पुरानी हो, लेकिन दहशतगर्दों ने ड्रोन हमले को अपना नया हथियार बना लिया है। रॉ और सिक्योरिटी एजेंसीज का दावा है कि 2019 से अब तक 300 से ज्यादा ड्रोन हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल हुए हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हिंदुस्तानी सरहद में हथियार सप्लाई करने और ड्रग सप्लाई करने के लिए भी किया जाता रहा है। एजेंसियों का दावा है कि साल 2019 में 167 बार और 2020 में 77 मरतबा और 2021 में अब तक 66 बार ड्रोन या इससे मिलती जुलती चीजें आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी है। कई फौजी अफसरान का ये भी मानना है कि ड्रोन हमले से निपटना आसान नहीं है, क्योंकि ड्रोन साइज में बेहद छोटा होता है और उसे निशाना बनाना मुश्किल होता है। वज़ीर-ए-आज़म की हाई लेवल मीटिंग में फौज को कुछ ऐसे ही तकनीक के जदीद हथियार दिए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे दहशतगर्द को उसी की जुबान में जवाब दिया जाना चाहिए। खासकर ड्रोन को ट्रैक करने और फिर उसे मार गिराने के हथियार अब हिंदुस्तान के लिए जरूरी हो गए हैं। लेकिन फौज को नई तकनीक मिलने का एक और फायदा होगा। नई तकनीक के हथियार और साजो सामान से दूसरे दुश्मन चीन से निपटने में भी आसानी होगी। भारत और चीन के बीच साल भर से जारी LAC तनाज़े में हिंदुस्तानी फौज ने जो हिम्मत दिखाई है वो काबिल तारीफ रही है, लेकिन अब वक्त है कि फौजियों की हिफाजत के लिए लाई जाने वाली नई टेक्निक फौज को और मजबूत कर दे। इस मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने LAC पर फौज की तैयारियों के बारे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बताया। हाल ही में वज़ीर दिफा ने LAC के फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर जवानों से मुलाकात की थी और कहा था कि हिंदुस्तान विस्तारवाद की नीति की हिमायत नहीं करता, लेकिन अपनी सरहद में घुसने वाले दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी देता है। भारत का जहां तक प्रश्न है, हम शांति के पुजारी हैं और मैंने यह भी कहा था कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन इस शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए ही शस्त्र धारण करते हैं। भारत का इतिहास यदि उठाकर उसके पन्नों को पलटकर कोई देखे तो भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह हमारी प्रकृति नहीं रही है, यह हमारा स्वभाव नहीं रहा। लेकिन यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। भारत चीन के बीच LAC तनाज़े पर 12वें दौर की मीटिंग जल्द होने वाली है, इसलिए जरूरी है कि बातचीत के साथ साथ हिंदुस्तानी फौज दूसरे चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहे। भारत को चैलेंजेस का सामना पूरी ताकत के साथ करना है। ऐसे में जरूरी है कि भारत हर उस ऑप्शन पर ध्यान दे
जिससे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।